देखिए अभी अपन पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। तो अभी पढ़ते हैं अपन लोग लॉजिक गेट। आज जो अपन पढ़ेंगे ये पढ़ रहे हैं, इसका नाम है लॉजिक गेट। गेट हमारे कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे जैसे हम गेट की बात करते हैं तो एक हमारा नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के गेट होते हैं, तो लॉजिक गेट होते हैं। उनको प्रॉपर उनका सिंबल डायग्राम और उनका ट्रुथ टेबल, किस टाइप से लॉजिक गेट बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए लॉजिक गेट, सबसे पहले लॉजिक गेट की बात करते हैं तो जो पहला गेट अपन यहाँ पे मानते हैं उसका नाम होता है, फर्स्ट गेट अपन लेके यहाँ उसको नाम होता है नॉट गेट, NOT, नॉट। नॉट गेट की बात करेंगे। एक्चुअल में जो नॉट गेट होता है उसका जो सिंबल डायग्राम होता है, ये सिंबल डायग्राम इस टाइप से बना दिया, ये सिंबल डायग्राम है। नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि यदि उसने बोला है ये इनपुट है, ये इनपुट रहेगा, ये हमारा आउटपुट है। सपोज इनपुट में आपने ए दिया है, तो आउटपुट में जो आपको आउटपुट को हम वाई से डिफाइन करें तो वाई जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ए का बार मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको ये ऊपर लाइन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिए क्या होता है, सपोज 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, और 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। मतलब 1 0 बन जाएगा, 0 1 बन जाएगा। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 1 हो जाएगा। सिंबल डायग्राम में आप देख रहे हैं, सपोज में यहां से 1 देंगे तो क्या बन जाएगा, 0, और 0 देंगे तो और 1। इसमें एक खासियत और होती है इस नॉट गेट में कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही इनपुट है और आउटपुट भी क्या रहेगा, इसमें एक रहेगा। तो 1 देंगे तो 0 मिलेगा, और 0 है तो 1। क्यों, ये बबल लगा है, ये जो आपको सर्कल टाइप के यहाँ दिख रहे होगा इसको बबल बोलते हैं। ये कन्वर्ट कर देता है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना। तो इसको आप क्या बोलते हैं अपन लोग, बबल। सर्कल टाइप में बना हुआ है, एक बबल है ना। तो ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ये इसका होता है सिंबल डायग्राम। अब लिखेंगे अपन ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, जब ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो हम यहां एक साइड हमें लिखना पड़ता है इनपुट, और एक साइड लिखेंगे हम लोग आउटपुट। ये हमारा इनपुट पार्ट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट पार्ट है। इनपुट पार्ट में आपने देखा, सपोज ए है यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बार 1 लिया, एक बार 0 लेते हैं, और तो y इक्वल टू हमें क्या मिलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना। y इक्वल टू ए दिया तो क्या मिला, ए का कॉम्प्लीमेंट। देखना 1 इनपुट में दे रहे हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 0। तो यहां क्या मिलेगा आपका, 0। 0 दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये आपकी एक ट्रुथ टेबल बन जाती है। ये एक ट्रुथ टेबल बन गई आपकी। वन देते हैं, 0 मिलता है, 0 दिया तो 1 मिला। ये एक ट्रुथ टेबल है। किसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा, नॉट गेट का हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और सिंबल डायग्राम आपको ये वाला ऐसा यदि कहीं दिखता है तो इसको क्या, कौन सा गेट बोलेंगे आप लोग, नॉट गेट। ये जो सिंबल डायग्राम है ये नॉट गेट का डायग्राम है। ये सिंबल डायग्राम है, किसका सिंबल डायग्राम है, नॉट गेट का सिंबल डायग्राम। इसकी प्रॉपर्टी बस ये ध्यान देना, याद करना है आपको कि 1 देंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी लॉजिक गेट में। एक गेट हमने पढ़ा है फर्स्ट गेट, इसका नाम है नॉट गेट। देखिए दूसरा गेट अपन पढ़ रहे हैं, इसका नाम होता है एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि
जो एंड गेट होता है उसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। दूसरा क्या करता है, एंड गेट यहाँ पे 2 इनपुट, मल्टी एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट। ये जो गेट होता है मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ पे एंड गेट का सिंबल डायग्राम बना रहे हैं, ये एंड गेट का सिंबल डायग्राम है। इसमें इनपुट में ए दे दिया, इसके इनपुट में ए और बी 2 इनपुट है, और यहाँ पे एक हमारा y आपका एक आउटपुट है, तो y इक्वल टू हो जाएगा a और b। y आउटपुट है, मतलब जो एंड गेट है वो a और b का क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो जो एंड गेट होता है वो क्या करता है, सिग्नल का मल्टीप्लाई, 2 इनपुट का क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये ऐसा जो सिंबल डायग्राम होता है, इस टाइप का जो कर्व शेप में बनता है, देखिए ये हमारा जो सिंबल डायग्राम हुआ वो किसका हुआ, एंड गेट का हुआ है। दूसरा इसमें एक ट्रुथ टेबल की बात करेंगे अपन। तो ट्रुथ टेबल होती है यहाँ पे, ट्रुथ टेबल, इसमें इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा। इनपुट में आपके ए और बी है, तो यहां हम ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिख लिया। आउटपुट में y इक्वल टू क्या है, ए और बी। देखिए इनपुट में ए और बी है, तो जो फार्मूला होता है यहाँ पे, एक्चुअल में बेसिक फार्मूला होता है, ये होता है 2 की पावर n, 2 के पावर n। आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट में कितने हैं, 1 और 2 है, तो n मतलब कितने इनपुट है, 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो ए और 2 यहाँ पे इनपुट ए है, तो यहाँ पे 2 बार 0 लेना पड़ेगा और 2 बार 1 लेना पड़ेगा। फिर इनपुट में 0 1 0 और 1 लिया, क्योंकि यहाँ 4 तक क्यों गए, क्योंकि इनपुट कितने थे यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। सपोज एंड गेट होता उसमें 3 इनपुट होते, तो 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाता। तो उसी प्रकार से यहाँ ए बी सी 3 इनपुट हो जाते, तो वो 8 बार जाता है ना, ये कंसेप्ट रहेगा। अब आपने देखा, देखिए कि यहाँ ए में 0 है और बी में भी क्या है, 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू 1 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 0 होगा। 1 और 0 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 0 होगा। और 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, आपका 1 होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां से इनपुट में यहाँ पे ए और बी है, आउटपुट में क्या है, y इक्वल टू n टू बी है। तो देखिए 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। बाकी में सब 0 इंटू 0 0 होगा, वो 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो टेबल बनी, ट्रुथ टेबल किसकी है, एंड गेट की है, और ये जो बना है इसको बोलते हैं सिंबल डायग्राम एंड गेट का। इसकी प्रॉपर्टी बस याद करना है कि जब 2 इनपुट रहेंगे तो उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे ऐसा जो गेट होता है वो होता है एंड गेट। एंड गेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन गेट करेंगे, थर्ड गेट पढ़ते हैं, तो ये होता है और गेट। और गेट जो होता है वो 2 इनपुट जो दिए हैं उनका एडिशन करता है। एडिशन वाला जो गेट आता है, ऐसा गेट कौन सा होता है, और गेट होता है। इसका जो सिंबल डायग्राम होता है, सिंबल डायग्राम की यदि बात करेंगे तो देखिए ये इस टाइप से रहता है। इसका एक कर्व शेप में, देखिए थोड़ा सा एक टिल्ड टाइप का कर्व शेप में आया है, और यहाँ पे इनपुट में हमारा ए है और बी है। ये हमारा ए दिया, ए बी दिया हुआ है यहाँ पे। तो एडिशन करेगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये आपका क्या करेगा, एडिशन करेगा, है ना। तो और गेट 2 इनपुट का क्या करता है, एडिशन करता है। इस पे अपन बात करेंगे यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल की बात अपन बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। इनपुट अपन देखेंगे, इनपुट में यहाँ पे इनपुट यहाँ है, ए और बी है। आउटपुट में क्या करेगा, एडिशन, y अपन ने आउटपुट माना है, इन दोनों को ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ये वाला जो गेट है ये क्या करता है, एडिशन करता है, ऐड करते हैं इसको। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनपुट में a और b है, तो आउटपुट में क्या आएगा, y इक्वल टू a प्लस बी आएगा। इनपुट में हम क्या लेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1। अब देखिए ऐड करता है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होता है। बट यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा,
1 + 1 यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। बोले सर ये कैसी मैथ है, आप कैसी मैथ पढ़ा रहे हैं? तो देखिए ये हमारा जो डिजिटल सिस्टम है या हम बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल लॉजिक की, तो इस 1 + 1 = यहाँ पे होता है 10। 1 + 1 = एक्चुअल में 10 होता है। तो जो सम होता है जो हम सम करते हैं वो होता है, और कैरी हमारा कितना आता है 0 आता है। तो ये 1 आ जाता है यहाँ पे ना। तो 1 + 1 है कितना होगा 1 होगा एडिशन पे, क्योंकि 1 + 1 एक्चुअल में 10 होता है। तो सम हमारा 1 आता है, 0 क्या आता है वहां पे, यहाँ पे कैरी आता है ना, इस टाइप से। तो ये जो गेट हो गया इसको बोलते हैं, ये आपका ट्रुथ टेबल बन गया इनपुट और आउटपुट का। इनपुट देखिए, इनपुट में क्या दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं, 2 बार 1, 0 1 0 1। आउटपुट हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए + बी बन जाएगा। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 कितना होगा 10, मतलब यहाँ पे सम कितना आता है 1 आता है, कैरी कितना आता है 0 आता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं, सिंबल डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन से गेट का है, ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब ये होता है एडिशन करना, दो चीजों को जोड़ना है, दो सिग्नल है, दो इनपुट, उनको ऐड करना है। लॉजिक गेट में हम किसकी बात करेंगे, ऑर गेट की बात करेंगे। ये एक्चुअल में पूरा बाइनरी बेस है। 0 1 हम कहाँ, कौन से नंबर होते हैं हमारे, बाइनरी नंबर होते हैं। तो ये 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 कितना होता है 10 होता है, कैरी आता है 0 और 1 सम आता है 1। इसलिए यहाँ 1 + 1 हम सम निकाल रहे थे तो कितना आ गया, ऑलरेडी हमने 1 को कंसीडर किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गेट की बात करते हैं, नैंड गेट। 4th नंबर का गेट है नैंड, NA नैंड। नैंड गेट में देखिए एंड में एन लगा दिया तो क्या बन जाता है, नैंड बन जाता है। इसमें बहुत ही अच्छा गेट होता है। ये ऐसा गेट होता है कि इस गेट के थ्रू कोई भी गेट, किसी भी गेट को अपन बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। जैसे भाई अपने घर का एक कोई पहला नाम होता है, कॉलेज में कोई दूसरा नाम होता है, उसी टाइप से एक इनका नाम है नैंड गेट और एक इनको गेट बोला जाता है यूनिवर्सल। दूसरे इनको जानते हम लोग यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट। दूसरा इनका नाम होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल नाम क्यों पड़ा, इसलिए कि नैंड गेट के थ्रू हम एंड भी बना सकते हैं, हम नॉट भी बना सकते हैं, हम नैंड भी, नॉर भी, एक्सऑर भी, एक्सनॉर भी, किसी भी गेट का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौन से गेट, नैंड गेट। अब एक गेट और बताने वाला हूं आप, नैंड के बाद एक नॉर होता है। जैसे एंड का जस्ट अपोजिट नैंड होता है, उसी प्रकार से और का जस्ट अपोजिट एक नॉर होता है। तो इसमें ये दोनों हमारे नैंड और नॉर बहुत सारे एग्जाम में आता है। ऐसे कौन से गेट हैं जिनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, या यूनिवर्सल गेट हैं, तो आपको रिमेंबर कि नैंड और नॉर दो ऐसे गेट होते हैं जो यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, इन गेट के थ्रू किसी भी गेट को हम डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नैंड गेट, देखो नैंड गेट का सिंबल डायग्राम, पहले तो हम एंड का बनाएंगे। एंड का सिंबल डायग्राम आपने देखा कि सर एंड इस तरीके से बनता है। यहाँ पे ये तो सिंबल डायग्राम हो गया एंड का। कितने इनपुट होते हैं, तो आपने बताया सर 2 इनपुट होते हैं। यहाँ पे ए दिया जाता है और यहाँ पे बी दिया जाता है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें बबल लगा देना है। बबल लगाया तो पूरा कंसेप्ट चेंज है। देखिए बबल लग गया, एंड में बबल नहीं था, लेकिन नैंड में यहाँ पे क्या है, बबल है। तो जो इसका आउटपुट होगा ये क्या होगा, y = a और b। ये तो एंड का आउटपुट होता है। बट इसमें सिंबल डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉल टाइप का बना है, गोला बना है, मतलब बबल बना हुआ है, उसके थ्रू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। कॉम्प्लीमेंट को आप जानते हो, ये भाई बहुत खतरनाक होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, यदि 1 है तो आपको 0 कर देगा, 0 है तो आप क्या कर देगा, 1 कर देगा। ये कॉम्प्लीमेंट का काम होता है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेम कंसेप्ट था, बट नैंड में क्या हुआ, यहां बबल लग गया। और इसी को यदि एंड पढ़ते थे अपन, यदि एंड इसको हटा दिया जाए, ये बबल को हटा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ये एंड बन जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट भी हट जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, याद रखना है। ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। यहां पे हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल यहां पे इनपुट हमारे कितने हैं, 2।
इनपुट में जब लिखेंगे तो यहाँ इनपुट कितना आएगा, 2 आएगा, ए आएगा और बी आएगा। यहाँ पे आउटपुट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। इनपुट में आप 2 बार यहाँ पे 0 लेते हैं, 2 बार 1 लेंगे, 0 1 0 1। अब देखिए 0 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि सर 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 0 होता है ना। तो क्या हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1, 0 इंटू 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 1 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 इंटू 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहां पे आ गया, देखो 0 आ गया। एक चीज और खास इनमें, एंड में आप देख रहे थे जो टेबल में आउटपुट देख रहे थे 0 0 0 1 आया था बस, बट एंड में क्या होता है, एंड का जस्ट कॉम्प्लीमेंट। जहां 0 थे वहां 3 बार 1 आ गए हैं और जहां 1 था वहां क्या आ गया, 0 आ गया है ना। तो आप बोल सकते हैं इसका एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड, नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। ये पूरी ट्रुथ टेबल बन गई अपनी, ये पूरे ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाता है। ये ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल बन जाती है। तो ट्रुथ टेबल में आपने 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0, ये जो सिंबल डायग्राम बना ये नैंड गेट का है। और नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनी हुई है। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और बड़े, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ यार। अच्छा बड़े, क्रिकेट विकेट देखता है तू? अबे छोटे, देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। चल फिर बता, ऐसी कौन सी मेल क्रिकेट टीम है जिसका कैप्टन फीमेल था? छोटे तू पागल हो गया क्या? अरे बड़े, श्रीलंका, उसका कैप्टन का नाम क्या था? महिला जयवर्धने। अबे मस्ती कम कर, स्टेप की पढ़ाई कर। नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। नॉर गेट एक कुछ सुना सुना सा लग रहा है। यदि और में एन लगा देते हैं तो ये बन जाता है नॉर। ऐसा जो गेट होता है वो होता है नॉर गेट। नॉर गेट, और गेट पता है, और गेट क्या करता है, हमारा एडिशन करता है, 2 इनपुट दिए उनको ऐड करेगा। और ये एन क्या बताता है, एन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो देखो अभी अपन ने अभी नॉर गेट का डायग्राम देखा, नॉर। इसके बाद आप ये और बनाएंगे, और इस टाइप से बनता है, जो और होता है इस टाइप से बनता है कर्व शेप में। और यदि यहां बबल लगा देंगे तो ये इस टाइप से ऐसे ये चला गया और इधर कर्व आ गया। ये सिंबल डायग्राम आपका बन जाएगा। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है, और ये एडिशन करेगा, मतलब ऐड करेगा y इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करता है, देखो ए बी दिया है और a प्लस बी का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्यों हो गया, नॉर में क्या होता है, यहाँ पे बबल लग जाता है। जब बबल लगा तो उसका काम वो सीधा सीधा क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कंसेप्ट देखिएगा आप, दूसरा कंसेप्ट देखिए कि सबसे पहले नॉर गेट है ना, इस गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉर और नैंड अभी बताया मैंने, ऐसे 2 गेट होते हैं जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों होते हैं, यूनिवर्सल गेट का मतलब इन गेट के थ्रू किसी भी गेट का हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसको अपन ब्रैकेट में क्या लग देंगे, कौन सा गेट हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सल गेट हो जाएगा। तो नॉर गेट कौन सा गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 2 इनपुट है हमारे, एक ए दिया है, दूसरा क्या दिया है, बी दिया है। 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1 लेंगे, 0 1 0 1 लेंगे। आउटपुट में हम लिखेंगे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो पार्ट है हमारा इनपुट पार्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इनपुट। और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा आउटपुट। देखिए कंसेप्ट ये है यहाँ पे
कि 0 + 0 कितना होता है 1। पहले ऐड करना है, दोनों इनपुट को पहले ऐड करना है, इसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, रिमेंबर। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1 होता है। तो 0 है ना, 0 + 0 जिसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 होता है, ऐड करो आप 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट पता है आपको सर कितना होता है 0 होता है। तो 0 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 1 इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ये जो गेट है इसको कौन सा गेट बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। आपने देखा इसमें कुछ सेम चीज दिख रही है। यदि हम नॉर गेट, और गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर गेट होता है। आपने और गेट की प्रॉपर्टी देखी थी, 0 + 0 कर रहे तो यहाँ पे 0 आ रहा था, बट 0 + 1 तो यहाँ 1 1 आ रहा, तो यहाँ क्या आ रहा 0 आ रहा था। बट और में n लग गया, नॉर बन गया, तो टेबल भी चेंज हो गई। जहां पे 0 है वहां 1 था, वहां पे पहले नॉर और में क्या था 0 था, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो दो चीज ध्यान देना है बस, जो एंड का अपोजिट जो ट्रुथ टेबल हुई है हमारी किसमें हुई है, नैंड में हुई है, और की जो ट्रुथ टेबल किसमें हुई है, नॉर गेट में हुई है। और नैंड और नॉर, एक बार फिर से बता रहा हूं, नैंड और नॉर बहुत एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। नैंड और नॉर ऐसे दो गेट होते हैं जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। देखिए नेक्स्ट गेट जो अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्स और गेट, एक्स और, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव और, है ना, एक्सक्लूसिव और गेट की बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा गेट है। इसका देखो गेट थोड़ा सा डिजाइनिंग अलग टाइप से बनता है, इसमें इस कर्व शेप पे रहता है, एक कर्व शेप ऐसा रहेगा यहाँ पे, और एक कर्व यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। एक यहाँ पे हम पॉइंट मार्क करते हैं तो इस टाइप से जाएगा, ये एक मार्क ऐसे जाएगा। यहाँ पे दो इनपुट है हमारे, ए और बी, और यहाँ पे दो आउटपुट है, y = यहाँ आउटपुट रहेगा, आउटपुट y = रहेगा, y = a XOR, प्लस बनेगा साइन बने XOR b, ये होता है a XOR b। तो y = इसको ओपन करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b, a का कॉम्प्लीमेंट b प्लस a, ये हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। ये XOR गेट होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, a और b होता है, तो y = होता है a XOR b होता है। इसको ओपन करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा जो गेट होता है उसका नाम होता है XOR गेट, XOR गेट। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। इसमें इनपुट कितना है, ए और बी है, एक इनपुट यहाँ ए है, दूसरा क्या है यहाँ पे बी है। दो बार 0 लिखेंगे, दो बार 1, 0 1 0 और 1 ये भी करेंगे, दो बार 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। अब ये इनपुट पार्ट है, इनपुट वाला पार्ट है। अभी यहाँ आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट देखिए, आउटपुट में हमें इसको ओपन करना है, मतलब y = जो हमारा होता है, ये होता है a, ये जो साइन है a + b सर्कल बना, इसको बोलते हैं a XOR b। इसका नाम ही क्या होता है, XOR होता है। a XOR b = हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट b प्लस a, b का कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे कंसेप्ट वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे हम 0 0 दे रहे हैं, तो a की जगह भी 0 लिखना है और b की जगह भी 0 लिखना है। तो अब देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट a, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 0 होता है। तो हमारा मतलब बात है यहाँ पे, ये इस कंसेप्ट में आप रखना चाहें, आपको ट्रुथ टेबल बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, आप समझ के लिखेंगे। वहां पे देखिए a की जगह कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, फिर b की जगह भी क्या है 0, तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने 0 से, प्लस प्लस a की जगह आप क्या देख रहे हैं 0 है तो 0 लिख लिया, इंटू b की जगह क्या है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो आपको पता है
कि 1 इंटू जीरो करें प्लस 0 इंटू 1 करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। तब इस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ये इस वाले पार्ट की बात की। नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए यहाँ ए की जगह 0 रखेंगे, बी की जगह 1 रखेंगे, इस वाले फार्मूले में रखो। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 0 आया। अब ए की जगह आपने 0 रखा, 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। और बी की जगह ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 लिख लिया, प्लस ए की जगह आप कितना लिख रहे हैं, 0। अब देखिए बी की जगह 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, मतलब यहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 1 और 0, ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 है, रखते हैं फार्मूला में। ए की जगह कितना है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और बी की जगह भी क्या है, 0, प्लस ए की जगह क्या है, 1। अब देखना 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी की जगह क्या है, 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1, तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा, 1 आएगा। प्रॉपर आप निकाल सकते हैं, उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट, ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 0, बी कितना दिया है, इंटू में 1, प्लस ए कितना दिया है, 1, और बी का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 0, मतलब ये कितना आएगा आपका, 0 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। देखिए प्रॉपर आपका हो गया, आपने ट्रुथ टेबल बना ली पूरी, आपकी यहां से प्रॉपर ट्रुथ टेबल आपकी बन गई। ये आपका पूरा पार्ट है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझाया है, इसलिए एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसको अब मैं रफ कर देता हूं, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे। ये कैसे निकला है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम में लिखने के, एग्जाम में सब क्या लिखते हैं, ए और बी और देन उसका आउटपुट, है ना। तो आपको 0 0 कितना होता है, जब 0 0 0 हो तो मिला, 0 1 मिलेगा तो 1 आएगा, 1 0 मिलेगा तो 1 आएगा। और सेम इनपुट में देखो, सेम इनपुट में 0 आ रहा है, सेम मतलब ए बी 0 0 है तो भी 0 आ रहा है, और ए बी 1 1 है तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अदरवाइज 1 1 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है, ये एक्स और गेट होता है, एक्स और गेट की ये सिंबल डायग्राम है, ये उसका आउटपुट है। इसको जो सर्कल टाइप का जो बना है इसको पढ़ते हैं एक्सऑर। तो ए एक्सऑर बी, इसका फार्मूला होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है कंसेप्ट। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर का जो सिंबल डायग्राम होता है उसको देखिए, एक्स नॉर का इस टाइप से बनता है। ये है, यहाँ पे क्या है, बी दिया हुआ है, y इक्वल टू मिलेगा ए एक्स नॉर बी, तो y इक्वल टू, इसको जब ओपन करते हैं, ये जो सिंबल होता है सर्कल के अंदर एक डॉट लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर। तो ए एक्स नॉर, इसको क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, इसको जो ओपन करेंगे तो ये होता है ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इनपुट, अब ये सिंबल डायग्राम बना लिया, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। इसमें क्या होता है, यहाँ इनपुट आएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा, इनपुट आएगा और इनपुट में 2 सिग्नल लेंगे, ए आएगा और बी आएगा। यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1, y इक्वल टू आएगा ए एक्स नॉर बी इक्वल टू ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस टेबल को भी आपको याद नहीं करना है, सेम कंसेप्ट से इसको आपको सीखना है। आपने देखा यहाँ पे 2 बार 0 0 है, तो 0 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आप इसको यहाँ निकालना चाहें, एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ ए की जगह 0 है, बी की जगह भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कैसे आ गया,
ए की जगह 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। बी की जगह 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 1। मतलब आप जब अपन एक्स नॉर गेट में ए और बी 0 दे रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जब यहाँ 0 1 दे रहे हैं, ए की जगह 0 दे रहे हैं, बी की जगह 1 दे रहे हैं, ए की जगह 0 दे रहे हैं और बी की जगह ए की जगह 0 दे रहे हैं अपन, इंटू बी की जगह 1 प्लस इनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1 का 0 तो भी कितना आएगा 0, इस कंडीशन में भी कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट 1 और 0 वैसे देंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। ए और बी, ए की जगह 1 और बी की जगह 1 है ना, तो अब देखिए इसमें इस कंसेप्ट देखना, ए की जगह कितना दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, 1 इंटू 1 प्लस इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 इंटू 0 तो कितना आएगा 1 आएगा, उस कंडीशन में कितना आएगा 1 आएगा। ये आपकी टेबल बन जाती है, ये आपकी ट्रुथ टेबल बन जाती है। इस कंडीशन पे ये हमारा, तो देखिए ये प्रॉपर ट्रुथ टेबल, ये जो गेट होता है एक्स नॉर गेट होता है ना, तो ये दो इनपुट थे ए बी, इसका प्रॉपर अपन ने क्या निकाल लिया आउटपुट निकाल लिया। तो टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर आज उसमें उसकी वैल्यू रखते जाए और सिंपल सा मल्टीप्लाई और प्लस एडिशन करते जाए तो प्रॉपर ही आउटपुट निकल के आ जाते हैं। इसमें कोई भी चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस उसका कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसने स्टेटमेंट क्या दिए हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम ने यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट डी मॉर्गन थ्योरम ने दिया कि पहला उसने बताया कि यदि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उसने थ्योरम बताया, दूसरी सेकंड थ्योरम बताई कि यदि ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसके बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस होगा बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। बट हमें सर याद कैसे रहता है वो हमें समझना बहुत जरूरी रहता है। हमने ये बताया ये कोई लाइन है, उस लाइन को ब्रेक करते हैं 20 से, तो एक कंसेप्ट होता है, एक्चुअल में मेरा कंसेप्ट है कि ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन। आपको याद करने का तरीका है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। लाइन को 20 से कट करेंगे तो साइन ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाएगा। अपन देखेंगे यहाँ पे जैसे इस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं इनटू क्या प्लस क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इस लाइन को जैसे यहां से कट कर रहे हैं तो इनटू क्या बन रहा है, यहाँ पे प्लस बन रहा है, मतलब ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो आपने देखा कि इसको ब्रेक किया तो प्लस जो प्लस था प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट कितना बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया। तो ये जो थ्योरम दी है ये स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ऐसी जो थ्योरम दी जिनका नाम था डी मॉर्गन्स, तो ये कहलाने लगी डी मॉर्गन्स थ्योरम। इनका नाम हो गया डी मॉर्गन्स थ्योरम। बात ये आती है कि सर इनको हम लिखें कैसे, इनको हम समझें कैसे। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, जो सामने दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अपन ने बोला कि सर ये देखिए यहाँ पे पूरा कॉम्प्लीमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। प्लस को आप सम जानते हैं और जो ए और बी है यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल में भी होती है 3 वेरिएबल में भी होती है ना। तो इसको लिखने का तरीका जो आपको दिख रहा है स्टेटमेंट वही आपको लिखना है। देखिए इसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। कैसे लिखेंगे आप, द कॉम्प्लीमेंट सम 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। ये पहला स्टेटमेंट है, ये अपना पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की जब बात करेंगे, देखिए सेकंड स्टेटमेंट जब बात करेंगे इसमें क्या बोलेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल। ये सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में जो दिखता है वही आपको लिखना है। बस ये पहला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। यहाँ बहुत सारी बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि
तो कंसेप्ट क्या है, ये लाइन है, इसको भी इससे ब्रेक करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, इनटू प्रोडक्ट बन जाता है, इनटू है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, सब बन जाएगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये भी कंसेप्ट आपको समझना है। तो दो थ्योरम दी जिनका नाम था डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम के नाम से एग्जाम में आता है। अब इसको प्रूव करना है एक्चुअल में ये इसके बराबर है कि नहीं है, फिर इसके बाद इनको गेट को भी डिजाइन करना है, इसमें कौन सा गेट लगेगा, इसमें कौन सा गेट लगेगा, उस गेट को भी डिफाइन करना है। देखिए फर्स्ट थ्योरम का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी है, इसका अपन ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रुथ टेबल, हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है ए और ए दिया है और बी दिया है, 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 और 1। अब देख रहे हैं इनका सबसे पहले अपन को अकॉर्डिंग टू टेबल इसमें चल रहा है, सम करते हैं। तो सब ये हमने लिखा a प्लस बी लिखा, a प्लस बी लिखा, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 भी कितना होता है 1, मैंने बताया था है ना। इसके बाद आप देख रहे हैं दोनों का हमें प्लस करना है, a प्लस बी का हमने क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 0 क्या बन जाएगा 1 क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, ये भी हो गया। आप देख रहे हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और इसके बाद ये है ना इसका प्रोडक्ट करना है। तो यहां से हमने निकाला a का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 1 1 1 1 ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0, ये क्या हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट और b का दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इसमें मेन कंसेप्ट ये ट्रुथ टेबल बन गई है। a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 0, उसी टाइप से a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है 1 0 0 0, मतलब दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये इसके क्या है बराबर है, इक्वल है, प्रूव हो गया। तो ये अपनी एक ट्रुथ टेबल यहाँ से पूरी बन जाती है, इस टाइप से ट्रुथ टेबल को बनाना पड़ता है। ये बन गई ट्रुथ टेबल, तो ये आपके यहाँ पे बन जाती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद इस पे हमें सिंबल डायग्राम बनाना है, मतलब इस पे भी लॉजिक गेट बनाना है और इसका भी लॉजिक गेट बनाना है। इससे वेरीफाई हो गया कि भला कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, 1 0 0, इसका भी आउटपुट देखो तीनों में दोनों का सेम आ रहा है, मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है a का कॉम्प्लीमेंट टू b के कॉम्प्लीमेंट के क्या है बराबर है। इसका लॉजिक गेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसा जो a प्लस बी होता है, ये जो गेट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यहाँ बबल लगा देते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट में a दिया और यहाँ पे b दिया, एडिशन करेगा तो ये बनेगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है। ये जो गेट का नाम है, इस गेट का नाम हो जाएगा नॉर गेट, नॉर गेट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा एंड प्रोडक्ट कौन सा गेट करता है, एंड गेट करता है, बट इसमें कॉम्प्लीमेंट है, इसको इस तरीके से करेंगे। यहां पे a देना है और हमें क्या मिलना चाहिए a का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां पे a यहां पे देना, तो यहां क्या मिलेगा a का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। उसी टाइप से यहां पे b देंगे तो मिलेगा b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इनपुट में a दिया तो a का कॉम्प्लीमेंट मिला, इनपुट में b दिया तो b का कॉम्प्लीमेंट मिला, और यहां से मिल जाएगा ये a का कॉम्प्लीमेंट इंटू मिल जाएगा हमारा b का कॉम्प्लीमेंट। मतलब a दिया तो a का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, b दिया तो b का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट।
तो ये जो गेट है, इन गेट का जो नाम होता है, इन गेट का नाम होता है नॉट गेट, नॉट गेट यहां पे है ना। और ये जो गेट है, इस गेट का नाम है हमारा एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। तो ये जो स्टेटमेंट था, उसके स्टेटमेंट भी बता दिया अपन ने, और इसके लॉजिक डायग्राम भी बना दिए हैं, और इसका इसी का ट्रुथ टेबल भी। थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी लिखने का तरीका क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। ये हमारा थ्योरी हो जाएगा। तो ये प्रूव कर दिए। ये नॉर गेट, यहाँ नॉट लगा है और एंड लगा है, ये वाला हो गया। इसका लॉजिक गेट बन जाता है, इसका लॉजिक गेट बन जाता है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे, बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। जैसे लाइन है, उसको लाइन को ब्रेक करेंगे तो साइन ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इनटू क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्लस बन जाएगा, है ना। तो ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपने देखा यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे, एक यहाँ ए गया है, इसके ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल तो यहाँ पे ए है, ये है और बी है। यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, यही लेना है। अब देख रहे हैं आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी का क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और 1 into 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1। इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट करना है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट लिया। एक मतलब ए की टेबल को देखेंगे, जो 0 है वो 1 बन जाएगा, जो 1 है वो 0 बन जाएगा। तो आपने देखा 0 0 है यहाँ पे, तो ये 1 1 0 0 हो जाएगा। देखिए भैया, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 0 1 0 हो जाएगा। अब इनको दोनों को ऐड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 + 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 1, ये भी 1, ये भी कितना हो जाएगा? 0 + 0 0 हो जाएगा। टेबल में देखने वाली बात ये है कि हमें इन दोनों को आपस में इक्वल यदि लिखे हैं तो टेबल में भी क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो आपने देखा ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या है? बराबर है। 1 1 1 0 1 1 1 0, ये दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब ये हमारा सही है। ये हो जाए, एक टेबल बन गई अपनी। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपने प्रूव कर दिया ट्रुथ टेबल से भी। इसके बाद अपन को इसको लॉजिक डायग्राम बनाना है, कि लॉजिक सर्किट बनाना है दोनों के। हम लॉजिक सर्किट की बात करेंगे, इन दोनों के अपन इसका भी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, उसका भी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ये जो लिखा है इसको कैसे लिखेंगे अपन? थ्योरी यदि लिखना है इसकी, किस टाइप से लिखते हैं? थ्योरी में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये डॉट बताता है प्रोडक्ट और प्लस बताता है सम। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल। तो इस सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। इसका लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए, इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा नैंड गेट है, ये यहाँ ए दिया है, यहाँ क्या दिया है? बी दिया है। ये बन जाएगा हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, और जो हमारा और गेट होता है वो एडिशन करता है, लेकिन उसमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बराबर लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने बताया, इसमें नॉट लगा दिया। ए दिया तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बी दिया तो बी का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस
बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट, ये रिप्रेजेंट करता है आपका और गेट, और ये जो सिंबल डायग्राम बना है ये रिप्रेजेंट करता है आपका नैंड गेट। नैंड ये रिप्रेजेंट करता है नैंड गेट। तो इस तरीके से पूरा लॉजिक डायग्राम बन जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। ये नैंड गेट है, ये नॉट गेट है, ये और गेट है ना। तो आपने देखा कि दोनों ये इसके बराबर इक्वल टू आउटपुट क्या मिल जाता है, इसके बराबर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये सिंबल डायग्राम से इस गेट को थ्योरम को प्रूव कर दिया है और ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर दिया है। इसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम।